नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा एक बार फिर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल तैयारी विद विनय में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जीन पियाजे के बारे में आपको बताया था और उनका ही एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम निर्माणवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दरअसल होता क्या है, उसके चरण क्या होते हैं। चार जो चरण एक्सप्लेन किए हैं, धीरे धीरे करके मैं उदाहरण के सहित इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। दरअसल बच्चा जन्म से ही सोचने की क्षमता लेकर पैदा नहीं होता, उसकी सोच उम्र के साथ साथ विकसित होती है। मतलब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सोच उसकी विकसित होती है। इस विकास को वैज्ञानिक रूप से समझाने का जो काम किया था वो जीन पियाजे साहब ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब उन्होंने बताया कि बच्चा चार निश्चित चरणों से होकर गुजरकर बुद्धि का विकास करता है। ठीक है। चार जो निश्चित चरण हैं उनके बारे में मैं धीरे धीरे एक एक करके उदाहरण के सहित मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों चार चरणों के बारे में। जीन पियाजे के चार चरण। पहला है संवेदी गतिक अवस्था, इसको संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं। तो इसको सेंसरी मोटर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे इस अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियां जैसे देखना, सुनना, छूना और शारीरिक जो क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। मुख्य विशेषताएं हैं, बच्चा चीजों को पकड़कर मुंह में डालकर सीखता है, कारण परिणाम समझने लगता है, वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। जैसे कि मान लो वस्तु स्थायित्व है क्या, इसके बारे में बताता हूं मैं। अगर खिलौना आंखों से ओझल हो जाए तब भी वह मौजूद है, यह समझ उसमें विकसित हो जाती है, यही वस्तु स्थायित्व है। ठीक है। इसको उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं। उदाहरण, अगर मान लो 2 तरह के बच्चे हैं, 2 स्टेज के बच्चे हैं। इसी स्टेज में 2 एज के बच्चे हैं, एक 6 महीने का बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है। अगर 6 महीने के बच्चे के सामने गेंद को कपड़े के नीचे अगर उसकी मां छुपा कर रख देती है तो उसको वो ढूंढेगा नहीं। ठीक है। वहीं अगर 1.5 साल के बच्चे के सामने उसकी मां कपड़े के नीचे अगर कोई गेंद छुपा दे तो 1.5 साल का बच्चा उसको ढूंढने का प्रयास करेगा और ढूंढ लेगा। मतलब कि यही वस्तु स्थायित्व है, यही वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाती है इससे। ठीक है दोस्तों। तो ये तो फर्स्ट नंबर की जो संवेदी गतिक अवस्था है इसकी रही बात। अब हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे। दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आयु 2 से 7 वर्ष के बच्चे आ जाते हैं इसमें। परिभाषा की बात करें तो बच्चा भाषा सीख सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन तार्किक सोच अभी पूरी तरह विकसित नहीं। मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषताओं की अगर बात करूं दोस्तों, प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग, कल्पनाशील खेल, आत्म केंद्रित सोच हो जाती है, संरक्षण का अभाव। आत्म केंद्रित सोच क्या होती है कि बच्चा सोचता है कि वह सब वही देखते हैं जो वह देखता है। मतलब बच्चा ये सोचने लगता है कि सब वही देखते हैं जो वह देखता है। ये तो अहम केंद्रित सोच हो गई। संरक्षण का अभाव क्या है? संरक्षण का अभाव यह है कि अगर एक गिलास पानी चौड़े गिलास में डाल दें तो बच्चा बोलेगा पानी बढ़ गया। चौड़ा गिलास है तो उसको ये लगेगा कि पानी बढ़ गया, इसको ये समझ नहीं है कि गिलास चौड़ा है। ठीक है। उदाहरण, और भी उदाहरण है, 5 साल का बच्चा चांद को चलता हुआ मानता है कि चांद मेरे पीछे आ रहा है। ठीक है। तो ये उदाहरण है इस स्टेज के। आगे तीसरी जो अवस्था आ जाती है वो आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 7 से 11 वर्ष के बच्चे इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब बच्चा तार्किक जो है सोच सीखता है, लेकिन केवल वास्तविक वस्तुओं पर। ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं हैं, संरक्षण की समझ आ जाती है, वर्गीकरण कर सकता है, क्रमबद्धता, कारण परिणाम स्पष्ट। ठीक है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि अब बच्चा समझ जाएगा चौड़े गिलास में पानी डालने से पानी बढ़ा नहीं, सिर्फ आकार बदला है। मतलब पानी की मात्रा वही है, केवल और केवल गिलास का आकार बदला है। ये समझ उसमें विकसित हो जाएगी इस स्टेज में। ठीक है। अब शिक्षण संकेत क्या है? इस उम्र में चार्ट, मॉडल, वस्तुओं से पढ़ाना सबसे अच्छा रहता है। इस उम्र में चार्ट से, मॉडल से, वस्तुओं से पढ़ाना सबसे अच्छा रहता है। यह शिक्षा में उपयोग भी किया जाता है। ठीक है। अब हम चौथे स्टेज के बारे की बात करेंगे यहां, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आयु होती है 11 वर्ष तक के ऊपर के बच्चों की, जैसे किशोर अवस्था तक 30, 18, मतलब 18, 17, 19,
इस टाइप से जो एजेस होती हैं वहां तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से। परिभाषा, बच्चा अमूर्त या तार्किक दोनों तरह से सोच सकता है। इसमें अमूर्त चिंतन भी कर सकता है, तार्किक सोच विकसित हो जाती है यहाँ पे। तो यही इसकी परिभाषा। मुख्य विशेषताएं क्या हो जाती हैं, जैसे जो कल्पनात्मक जो है कल्पनात्मक परिकल्पना बना सकता है, गणितीय और वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाती है, समस्या समाधान कर सकता है, नैतिक और दार्शनिक चिंतन करने लगता है इसे। अगर जैसे कल्पना भी कर सकता है, गणितीय सोच और वैज्ञानिक सोच दोनों विकसित हो जाती है। गणितीय सोच की बात करूं तो जैसे मान लो जोड़ घटाए गुणा, ये सोच जो है उसमें विकसित हो जाती है। जैसे मान लो जैसे 12 + 4 = 16, ठीक है। अब वहां पे ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है कि 16 - 12 = 4, ठीक है। तो ये चीजें उसमें विकसित हो जाती हैं, तो ये चीजें उसमें विकसित होने लगती हैं दोस्तों। अब आगे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं वैज्ञानिक सोचा। उदाहरण के तौर पे अब बच्चा सोच सकता है अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। सीधा और समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब बच्चे को सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास। बच्चा जन्म के बाद धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखता है। वह चीजों को देखकर, छूकर, समझकर अपने दिमाग में ज्ञान बनाता है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बताया कि यह जो है, जैसा कि मैंने पिछले 4 चरण बताए, उदाहरण सहित बताए, उन चरणों में इनका विकास होता है। वो धीरे धीरे स्टेजेस विकसित हो जाती हैं। अगर शिक्षक सही तरीके से पढ़ाए तो बच्चे की बौद्धिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ सकती है, ठीक है। इसलिए शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों ये तो रहा संज्ञानात्मक विकास, आपने समझा होगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।